which is by Dr. Osama bin Abdul Hafiz, and he would be talking about step-by-step training on experimental data handling for precision and better interpretations of results. So how to handle your data. अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, देखें ये आपने रिपोर्ट सबने जमा करानी है, आपका किसी भी डिसिप्लिन किसी भी सब्जेक्ट से आपका ताल्लुक है, आपने कैसे रिव्यू लिखना है, आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपने डाटा कैसे प्रेजेंट करना है, दे आर एक्सट्रीमली important issues regarding this particular day. So I hope you are learning more and more. So we welcome Dr. Osama bin Abdul Hafiz here. उस वक्त भी डॉक्टर साहब को कहा था कि एक सेशन और रखें जिसमें हम बच्चों को बता सकें कि डाटा हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर अबू बकर कि उन्होंने सेशन ऑर्गेनाइज किया और मुझे मौका दिया इसके ऊपर बोलने के लिए। तो आज की प्रेजेंटेशन इज़ ऑल अबाउट डाटा हैंडलिंग। लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। हैंडलिंग, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्री प्लानिंग, कि हम किस तरीके से साइंटिफिक प्रेजेंटेशन, हमें जब डाटा रिकॉर्ड करना उसके लिए हमें क्या तैयारियां करनी है, हाउ टू प्रिपेयर डाटा शीट्स। सेकंड वन विल बी डाटा कलेक्शन। आई होप यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं इनको चीज़ें विजिबल हैं, अदरवाइज अगर इशू है तो पहले बता दें ताकि हम डाइस नीचे कर दें। डाइस के लिए सोसाइटी वाले को 2 बच्चे इधर से आ जाए, काइंडली कोई भी आ जाए, बेहतर हो जाएगा ताकि जो चीज़ें दिखानी है वो विजिबल हो जाए सबको। एंड द लास्ट वन लास्ट टॉपिक विल बी बिफोर एनालिसिस, जो असल टॉपिक है कि एरर कैसे स्पॉट करनी है जब आप एक्सेल शीट्स के साथ डील कर रहे हैं। तो चंद एक यूजफुल फार्मूलाज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज प्री प्लानिंग, हाउ टू प्रिपेयर डाटा शीट। एंड इसमें मैंने एक ये आई थिंक थोड़ा विजिबिलिटी का इशू है यहाँ पर, लेकिन एक ये मैंने कागज़ का एक टुकड़ा बनाया है। मैंने कहा ये जो एग्रीकल्चर के खासकर बच्चे हैं या जिनका फील्ड ट्रायल्स लगते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस के मुझे पता लगा है तो बच्चे हैं, वो भी हमारे साथ रहे इंशाल्लाह। अगले सेशन में आपका भी उसमें आएगी आपके रिलेटेड चीज़ें। तो जो फील्ड ट्रायल्स करते हैं उनके लिए स्पेसिफिक है। आप जब भी कोई डाटा लेते हैं, हमारे ज़माने में उस वक्त पहले रजिस्टर पर रिसर्च रजिस्टर बनाते थे और डाटा रिकॉर्ड करते थे। अब प्रिंटर की एक्सेस अवेलेबल है तो अक्सर वो डाटा शीट्स प्रिंट कर लेते हैं। चंद एक बातें उसके बारे में, ज़्यादा इसमें नहीं। नंबर 1 ये कि आपने देखना है कि कितने पैरामीटर्स आपने लेने हैं और कितने पौधों से आपने डाटा कलेक्ट करना है। ये अगर आप कंफ्यूज हैं अपने सुपरवाइजर से पूछें। वैसे आई होप कि एमएससी के स्टूडेंट्स जानते होंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पल साइज़ क्या होता है। सपोज यहाँ पर 3 पौधों से लेना है या 5 से लेना है, आप इस तरीके से अपनी शीट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी शीट जो है, मेरा मशवरा यहाँ पर ये है कि क्योंकि हम जब फील्ड में डाटा को लगाते हैं तो उसमें हम रैंडमाइज करते हैं, चीज़ों को रेप्लिकेट करते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च आप अपनी ट्रीटमेंट्स को अरेंज करते हैं। मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि आप ब्लॉक वाइज अरेंज करें डाटा शीट्स को, ताकि जब एक ब्लॉक में बैठें ट्रीटमेंट्स का डाटा लेने तो बार बार मूवमेंट ना करनी पड़े, उसी जगह पर जो ट्रीटमेंट्स उनका आप डाटा ले सकें। इसी तरीके से बच्चे बाद दफ़ा कंजूसी करते हैं थोड़ी सी और सारी शीट्स को एक ही सफ़े के ऊपर कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, बहुत छोटे छोटे खाने बना लेते हैं। मैं इसको डिस्करेज करता हूँ। आसान खुली शीट बनाएं ताकि चीज़ें लिखने में आसानी हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लानिंग में जहन में नहीं आती, जब फील्ड में जाते हैं तो पता लगता है वो ये भी यार इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लिखनी है। तो आप उसके अंदर आपके पास एम्पल स्पेस हो तो आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। ये मैंने एक शीट बनाई है, मैंने कहा ये गलत है, इसी को अगर इस तरह अरेंज कर लेते, लंबे रुख पे पेज पे अरेंज कर लेते तो ये एक अच्छी शीट बन सकती थी। तो ये एक जस्ट प्रीव्यू के तौर पे। नेक्स्ट के साइडों पर पेज के मैंने जगह कुछ छोड़ी है, इसलिए छोड़ी है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन फील्ड में जाके फील होता है वो यार ये एक गलती हो गई, इसको सेट करना है, इसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी है, पौधा बीमार था, कोई और इशू इस तरह का, तो आप स्पेस साइड छोड़े ताकि आप उसमें लिख सकें।
अच्छा, नीचे अगर इसी पेज के नीचे देखें तो मैंने उसका अपने रिसर्च का टाइटल भी लिख दिया कि खुदा ना खास्ता पेज गिर जाता है या मैं मल्टीपल रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ तो पेज मिक्स ना हो जाए, तो नीचे उसके अपने रिसर्च का टाइटल लिख लें, उसके ऊपर डेट या टाइम का खाना भी एक बना सकते हैं। उसके बाद ये जो है डाटा कलेक्शन, चाहे आपका फील्ड ट्रायल हो या लेबोरेटरी ट्रायल हो, दोनों केसेस में वेरिएशन नेचुरल फिनोमिना है। दो सगे भाई भी हों, उनके भी जिसामत में, रंगत में, पसंद नापसंद में फ़र्क आता है। इस तरीके से एक ही खेत में एक ही वैरायटी के पौधे भी लगाए हों तो हो ही नहीं सकता कि वो 100% सेम हो। वेरिएशन विल ऑलवेज बी देयर। तो फील्ड में अभी तो ये मैंने जस्ट एक फील्ड ट्रायल लेबोरेटरी में वैसे ही लगा लिए पौधे, ऐसा केस नहीं होता। जब खेत में जाते हैं और सीड्स को लगाते हैं, कोई पहले निकल आएगा, कोई बाद में निकलेगा, किसी के 2 पत्ते हैं, कोई अभी निकल रहा है फील्ड से जब हम डाटा लेने गए हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज जो कि पेपर पे तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, बड़ा आइडियल सिचुएशन लग रही होती है, जब फील्ड में लगाते हैं तो कहते हैं ये क्या हो गया हमारे साथ। इसमें जो आपको काम की चीज़ बतानी है, आज रिजवान साहब ने शुरू में एक बात की थी कि बाइस नहीं होना, ठीक है। अब उसका कुछ बच्चे गलत मतलब देते हैं कि बाइस नहीं होना, सर ने कहा था, वो जाते हैं ब्लाइंडली डाटा लेना शुरू कर देते हैं। मैं उसको टोटली डिस्करेज करता हूँ और मैं समझता हूँ कि किसी रिसर्च के कामयाब होने में या नाकाम होने में वाइज डाटा कलेक्शन बड़ा मैटर करती है। यहाँ पर एक आपके सामने ये केस एग्जांपल है कि ये एक फील्ड है, इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं, इनमें वेरिएशन है। अब इस फील्ड के अंदर अगर हम अभी रफ सा एक आइडिया ले, ये आइडिया से भी पहले मैं एक जनरल बात आपसे करता हूँ कि हर बच्चे को थोड़ी सी एक जजमेंटल पावर होनी चाहिए कि वो चीज़ों को जज कर सके। अभी रफ सा एक एस्टिमेट है, यहाँ पर बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं, मैं जस्ट एक नज़र देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये मेल फीमेल रेशियो मुझे 60-40 की लग रही है, माइट भी 70-30 हो, ठीक है, वो डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। आपकी भी इसी तरीके से कुछ जजमेंट होनी चाहिए हर बात के ऊपर। जब फील्ड में जाते हैं, फील्ड को ओवरऑल देखते हैं तो एक जजमेंट आती है कि इसके एवरेज पत्ते कितने हैं। इतना हो सकता है कि मैंने कहा 60-30 रेशो है यहाँ पर 60-40 की, वो 70-30 निकला है, 10% का मार्जिन हमेशा एरर का होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 90 और 10 की रेशो निकले और मैं कह रहा हूँ 50-50, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप चीज़ों को समझते हैं, दिमाग में प्रोसेस करते हैं चीज़ों को, तो आप ये कर लें। यहाँ पर अब इस केस में अगर आए तो नंबर ऑफ लीव्स देखिए, मैं कहता हूँ ओके सपोज हम जो है आइडेंटिफाई आउटलायर्स, नंबर ऑफ लीव हम लेने लगे हैं। आउटलायर्स कहते हैं ऐसे पौधों को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अब वैसे तो झूठे आउटलायर का मतलब है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डजंट मीन कि वो बहुत अच्छे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुरे भी हो सकते हैं, ऑर्डिनरी से हट के जो भी चीज़ होगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एबनॉर्मल एक और वर्ड है उसके लिए, ठीक है। क्लास में अगर एवरेज ग्रेड्स बी ग्रेड है, किसी एक का सी आया, डेट इज एबनॉर्मल, वो उस क्लास से हटकर है। कोई 2 बच्चे फेल हुए, डेट इज एबनॉर्मल, वो क्लास से हटकर है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आइडेंटिफाई कीजिए आउटलायर्स को, तो एक पौधा मुझे नजर आ रहा है जिसके ऊपर 5 पत्ते हैं और एक पौधा मुझे नजर आ रहा है जिसके ऊपर 1 पत्ता है। इसके अलावा बाकी अगर आप रफ, ये आई होप सबको नजर आ रहा है, देखें तो 3-4 पत्ते नॉर्मल नजर आ रहे हैं। जब आप एक बार आउटलायर्स को पहचान लें, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यार ये तो सबसे ही हटके है, उसका डाटा नहीं लेना, ये बात जहन में रखिएगा। हम क्या करते हैं, फील्ड में जाते हैं, सबसे अच्छा पौधा ढूंढ के उसका डाटा रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं सर बड़ा खुश होंगे, हमने बड़ा काम किया है। ऐसा नहीं करते, हमें नहीं पता आपकी ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट है, हो सकता है वो अच्छा हो सकता है वो बुरा हो। ओवरऑल पिक्चर पहले देखिए, आउट ऑफ द फील्ड खड़े होकर पिक्चर देखिए और उसके बाद एनालिसिस कीजिए। यहाँ पर अब सपोज ये मेरी डाटा शीट है, मैं क्या करता हूँ, पहला डाटा इस वाले पौधे का लिया, 3 लिख लिया, दूसरा इसका लिया, ये सब मैंने डाटा रिकॉर्ड किए और लकीली कह लें या कोई इंसिडेंस कह लें, सारे ही 3 पत्तों वाले डाटे कलेक्ट कर लिए। इस केस में अब मैंने अपना डाटा देखा और मैंने फील्ड देखा, क्या सबके 3 पत्ते हैं? नहीं, इसमें कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके 2 भी हैं, 4 भी हैं। सो मैं थोड़ा सा अब अभी ये चीज़ें आप फील्ड में करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से एक सैंपल कट करता हूँ और कट करके
क्रॉस लगाया 3 के ऊपर और प्लांट ही चेंज कर लिया। मैंने कहा यार 2 नंबर वाला कर लेते, आप में से कुछ 4 भी कर सकता है, चौथा 4 पत्तों वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब 100% 3 लीफ वाले नहीं है, वेरिएशन कुछ हद तक एग्जिस्ट करती है। ये मोटी सी बात अगर आप समझ जाएं, आउटलायर पहचान लें और फिर उसके बाद उनको अलग करके एवरेज में से आपने सैंपल लेना है। ये अगर आपको समझ आ जाए तो आपका डाटा बहुत अच्छा बन जाएगा। इसी तरीके से मैंने थोड़ी सी एग्जांपल चेंज की है। मैंने इस एरिया में जो पौधा था उसको ख़त्म कर दिया और उस तरफ पौधों के पत्ते थोड़े बढ़ा दिए। अब ये केस डिफरेंट हो गया। अब अगर आप पत्तों की तादाद देखें तो 4 लीफ वाले 2 पौधे आ गए हैं इसके अंदर। अब वो जिसको पहले आउटलायर कह रहे थे वो आउटलायर नहीं रहा, अब आउटलायर 2 पत्तों वाला बन गया। फील्ड कंडीशंस बदलती रहती हैं तो आप उसको देखते हुए एनालिसिस करते हैं कि कौन से ऐसा जो अब नॉर्मल है। अच्छा ये इसकी एक एग्जांपल है, बाकी आप इसको बेहतर समझें। इसी तरीके से प्लांट हाइट का डाटा अगर लेना है, किसी ने कद देखना है पौधों का, उसके लिए भी ऐसे ही है कि आप दूर से देखेंगे सब एक जैसे, लेकिन उसमें बेस्ट तरीका क्या होता है कि फील्ड में अगर आप गए हैं, आप ज़मीन पर बैठकर या पौधे के लेवल पर बैठकर पौधों को देखें कि वो दिखते कैसे हैं, वो एवरेज हाइट कितनी है पौधों। ये यहाँ पे मैंने जस्ट वही पौधे अरेंज किए और ये साइड पर एक पैमाना बनाया। आप अब अपनी जजमेंट के बेस पर अपने तौर पर डिसाइड कीजिए कि इसमें से ज़्यादा पौधे किस जगह तक आते हैं। मोस्टली का आंसर होपफुली 1 फुट होगा जो नीचे वाली लाइन है, एंड दस दे आर राइट। अगर हम इसको क्वान्टिफाई करें, यहाँ पर मैंने लिखे हैं आधे फुट वाले में 1 पौधा है, 1 फुट वाले में 6 पौधे हैं। मतलब वो आपकी जजमेंट जो रफ जजमेंट थी वो सही थी। माइंड जो है वो बड़ा वंडरफुल चीज़ है, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन 1 सेकंड में करके आपको राय दे देता है। कोई मैथ की ज़रूरत नहीं है, कोई जस्ट आपके माइंड से आप एक परसीव करते हैं चीज़ को और वो आपकी सेट होती है। तो यहाँ पर वो 6 वाली रो अच्छी है। अगर मैं सैंपल लेना चाहूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इन पौधों से डाटा लूँ जो एवरेज हाइट में आते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखे। अच्छा, इसमें भी अगर कोई बहुत बारीकी में जाता है, मैं कहता है यार कुछ पौधे 1 फुट से थोड़े ऊपर भी हैं, तो ठीक है वो सैंपल साइज थोड़ा सा चेंज करके एक बड़ा पौधा भी बीच में डाले, लेकिन सबसे बड़ा पौधा नहीं लेना। इसी तरीके से सबसे छोटा पौधा भी नहीं लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी तरीके से ये ऊपर देखें मैंने डेट डाली, उसके 12 दिसंबर को डाटा लिया है और मैंने तो रखा था 11:15 मेरी बारी आ जाएगी, लेकिन वो लेट हो गया। अब खैर डाटा हमने 11:15 ले लिया, तो ये 11:15 हमने 11:45 हमने डाटा ले लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एक चीज़ और जो आपको बतानी है इसमें कि फील्ड में क्योंकि एप्लीकेशंस होती हैं, ब्लॉक में जब आप बैठ गए हैं तो आपने पहले डब्बे में बैठे हैं T2 है, ट्रीटमेंट नंबर 2 है आपकी, तो आप दूसरे नंबर में उसका डाटा लिख लें। इसी तरीके से 7 पे बैठे हैं, नीचे वाले में लिख लें। वो एज पर नीड आप जैसे रेप्लिकेशन है रैंडमाइजर वैसे करना, इसको आपने रैंडमाइज नहीं करना, अदरवाइज आप घूम जाएंगे कि यार वो मैंने उल्टी सीधी क्या कर लिया। इसके सिंपल रखें इसको। अच्छा, ये इसी तरीके से आप सारा डाटा रिकॉर्ड करें। उसके बाद लास्ट सेशन की तरफ चलते हैं, जो असल सेशन है कि अब इसको एक्सेल पे चढ़ाना है और इसमें गलतियाँ ढूंढनी है। एक्सेल पे चढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़, बच्चे हमेशा बिल्कुल टॉप से शुरू करते हैं, टॉप से। मैं हमेशा कहता हूँ यार कुछ मार्जिन रख लिया करो, 2-3 सेल छोड़कर नीचे आ जाओ, 2-3 रोज छोड़ दो, 2-3 कॉलम्स छोड़ दो, ताकि आपको कोई मार्जिन मिल जाए। सारे बाद में कहते हैं इधर टाइटल लिख लो, इधर कुछ और लिख लो, तो कुछ चीज़ें आपके पास हो। नो डाउट ऑप्शन तो अवेलेबल है, बाद में भी ऐड कॉलम ऐड रोज हो सकती है, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप पहले ही अपना बंदोबस्त करके चलो। अच्छा, पहले में ट्रीटमेंट, दूसरे में एप्लीकेशन। यहाँ पर भी एक बड़ा इशू आता है कि क्या होता है कि बच्चे सर के पास डाटा शीट लाते हैं, या खुद भी जब फील्ड में होते हैं तब तो सब कुछ याद होता है, T1 ये ट्रीटमेंट थी, T2 ये थी। आफ्टर 14 डेज 15 डेज या जब रिसर्च हो गई, आप जब कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वो 5 नंबर ट्रीटमेंट पता नहीं 50 ml वाली थी कि 60 वाली थी, भूल जाते हैं, मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मेरे ख्याल में मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि जब आप डाटा शीट बनाएं, इसी के अंदर कॉर्नर पे एक ट्रीटमेंट नंबर और उसकी डिटेल्स लाजमी लिख दें। ये आपके लिए शुरू में लिख लें ताकि कंफ्यूज ना हो। जब भी नंबर इस्तेमाल करेंगे T2, तो वो टीचर को भी पता होगा T2 कौन सी ट्रीटमेंट है या T4 कौन सी ट्रीटमेंट है, उसके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब एक्सेल की शीट बनाए, इसके अंदर
एनालिसिस के लिए, खासकर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, एग्रीकल्चर वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हम रेप्लिकेशंस को इकट्ठा करते हैं। तो मैंने ट्रीटमेंट नंबर 1 3 बार लिखा, इसी तरह उसके आगे लिख दिया 1 2 3 रेप्लिकेशन। इसी तरीके से ट्रीटमेंट नंबर 2 3 4 मैंने 3 बार लिखकर ये 7 तक मेरी 7 ही ट्रीटमेंट थी इस केस में, तो मैंने 7 लिख दी। इसको सारे को कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया। ये मेरा एक रफ डाटा शीट का एक स्ट्रक्चर बन गया। अब जो आगे हमने इसमें पैरामीटर लिखने हैं, चाहे आपके पास 2 हैं या 200 पैरामीटर हैं, आप आगे लिखना शुरू करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डाटा शीट में ना उधर ही फील्ड में बैठे हुए वो 5 पौधों का डाटा लिया, उसकी एवरेज निकाल रहे हैं, कोई जनाब उसको जमा करके तकसीम कर, कुछ ना करें। फील्ड में सिर्फ आपने डाटा रिकॉर्ड करना है, कैलकुलेशन कोई नहीं करनी। कैलकुलेशन सारी एक्सेल पे आके हम करेंगे, क्योंकि इसमें गलतियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 से 5 तक गिनती वही लिख दी जो यहाँ पे मेरे पास डाटा था उसकी। और इसके आगे मैंने एक खाना बनाया, यहाँ पर थोड़ा क्वालिटी का इशू है, एवरेज, मैंने उसकी एवरेज का खाना बना दिया। इसी तरीके से फिर आगे लीव्स लिखे, लीव्स के आगे फिर एवरेज। ठीक है, अब जो एक पहली कमांड आज आपको बतानी है कि जब भी आप डाटा डील कर रहे हो, इसको टेबल में कन्वर्ट करें। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा आसान फार्मूला है, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी बहुत ही आसान है। पहले सारे को सिलेक्ट कर लें, पूरे जिस एरिया को आपने टेबल बनाना है, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में देखिए सबसे ऊपर उसकी रेंज है और उसके नीचे ये जो पढ़ा नहीं जा रहा है यहाँ से, लेकिन ये है कि टॉप रो इज हेडर। आपने ऊपर से हेडर अगर सिलेक्ट किया हुआ, जैसे मैंने किया हुआ ऊपर ट्रीटमेंट एप्लीकेशन सिलेक्शन के अंदर आती है, तो मैंने कहा कि पहली रो को छोड़ के बाकी का टेबल बनाना है। इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये ऐसे रंग इसके अंदर भर जाएगा। और जैसे ही रंग भरेगा ऊपर एक टेबल डिजाइन का ऑप्शन नजर आ जाएगा और साथ में आपको यहाँ पर टेबल का नाम शामिल नजर आ जाएगा। अच्छा, ये टेबल इसलिए बनाना जरूरी है कि इसमें अरेंज करना बहुत आसान है चीज़ों, इसमें फार्मूले लगाने बहुत आसान है, इसीलिए टेबल की तरफ जाते हैं। इसमें गलती से ऊपर नीचे चीज़ें नहीं होती, टेबल में फिक्स हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर आप देखिए, सपोज हमारी जो इधर ट्रीटमेंट थी वो हमने ब्लॉक वाइज की थी कि सर वो पहले B1 में 1 से 7 तक गिनती थी, फिर B2 में थी, फिर B3 में थी। अब यहाँ पर सर आपने तो हमें इकट्ठी करा दी है, बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए, पहले ऊपर वाले से देखें फिर नीचे वाले से। नहीं, ऐसा नहीं है। टेबल में तो 1 सेकंड में आप चीजें सेट कर लेते हैं। एप्लीकेशन पे क्लिक करें, ये कॉर्नर पे एक बटन आ रहा है फिल्टर वाला, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें, इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपने पहला ऑप्शन जो है सॉर्टेड बाय स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वो आपने सिलेक्ट कर लेना। जैसे सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस शीट जैसा दिखने लग जाएगा। ये मैंने किया है। और 1 2 3 4 5 6 7 देखें, पहला ब्लॉक यहाँ तक आ गया, फिर ये दूसरा स्टार्ट हो गया, इस तरीके से तीसरा स्टार्ट हो गया। आगे मैंने इसमें ये डाटा अपलोड किया है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपने चढ़ाना है जैसे चढ़ाते हैं। एवरेज का खाना भी छोड़ा हुआ है। टेबल में एक इशू आपको आएगा, वो मैं अभी हाईलाइट कर दूं। इशू ये है कि टेबल में अगर गौर करें हम, यहाँ पे विजिबिलिटी का थोड़ा इशू है। ऊपर देखिए हमने यहाँ पर लिखी थी गिनती 1 से 5 तक, फिर एवरेज लिखा तो फिर 1 से 5 तक गिनती। अब वो 1 से 5 की गिनती कुछ और ही बन गई है, उसके नंबर कुछ और बन गए। टेबल में एक रूल है कि एक कॉलम को सिर्फ एक ही टाइटल मिल सकता है, मल्टीपल टाइटल नहीं। एक नंबर अगर एक टाइटल को दे दिया तो बार बार नहीं इस्तेमाल होगा। तो मैंने इसको रीफ्रेज कर लिया। मैंने कहा यार प्लांट हाइट P1 से P5 तक, और इस तरह लीव्स की L1 से L5 तक, वो L7 लगा दिया लीव के लिए। और एवरेज को मैंने कर दिया PHT प्लांट हाइट का, नंबर ऑफ लीव NL का, वो अपनी आसानी के लिए, जस्ट कि मुझे कल को याद रह जाए चीज़ें। ये इस तरीके से मैंने लिखी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डाटा एरर्स। जो पहली कमांड इसमें हमने सीखनी है वो है मिनिमम की कमांड। बड़ी आसान है, एक्सेल वाला कंप्यूटर वालों को तो आती होगी। इज इक्वल टू मैक्सिमम पहले कर लेते हैं। इज इक्वल टू मैक्सिमम, इसका फार्मूला बड़ा आसान है। इज इक्वल टू MAX, मैक्स ब्रैकेट डब्बा खोलना, उसमें अपनी रेंज दे दें, डब्बा बंद कर, बस। यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने इसको सेल को सिलेक्ट किया है, ये कमांड ली गई मैक्स इज इक्वल टू मैक्स, और आगे रेंज दी है पूरी और एंटर कर दिया। उसने मुझे आंसर क्या दिया यहाँ पर, उसने कहा 214 पहले ही डब्बे में गलती निकल आई। प्लांट हाइट मेरी जो मैंने ली थी वो तो 20-21 की रेंज में आती है, 214 कहाँ से आ गया मेरे पास? वो कहीं मैंने 21.4 लिखना था, इशारिया का बटन प्रेस नहीं हुआ और वो 214 हो गया। तो इसमें वो पहली ही एरर
पकड़ी नहीं। लेकिन अभी उस पर आते हैं, मैं जस्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये तो भी छोटा केस है। जब आप रिसर्च से डील करते हैं, एमएससी थीसिस वगैरह लिखते हैं, तो आपके पास रोज की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अमूमन जो स्क्रॉल करना पड़ता है आपको, उसमें एक एक सेल को ढूंढना मुश्किल है। फार्मूला लगाएं ताकि वो पहले पता लग जाए कहाँ पर गलती है। ओके, इसी तरीके से मिनिमम की कमांड है, सेम फार्मूला इज इक्वल टू MIN min का, और आगे ब्रैकेट शुरू, उसमें सेल की नेम दें, एंटर करें, आपको मिनिमम की वैल्यू बता देगा। यहाँ पर 5.3 गाल बना रही है। उसके बाद ये एक कमांड है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है, खाली सेल ढूंढता है एक्सेल का कि कहीं पर कोई खाना खाली तो नहीं रह गया। वैसे तो आप खुद भी ढूंढ लेंगे, लेकिन काउंट ब्लैंक इज मच बेटर, फौरन आपको पता लग जाता है। यहाँ पे काउंट ब्लैंक का फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ऐसे लिखना जैसे मैं बोल रहा हूँ, ब्रैकेट शुरू और उसमें सेल रेंज दे दें, तो आपको ब्लैंक सेल्स काउंट करके दिखा देगा। लास्ट वन इज एवरेज। अब यहाँ पे आप पूछेंगे एवरेज सर क्यों ले रहे हैं नीचे। ये एवरेज और मैक्सिमम और मिनिमम, ये तीनों मिलकर जब हम किसी बच्चे को देखते हैं, उसके रिसर्च डाटे को, तो हम उसमें ये देख रहे होते हैं कि एक नजर देखते ही हम कह देते हैं यार तुम्हारा डाटा गलत है। वो कहता सर को कैसे पता लग गया हमारा डाटा। ये एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम से ही सब कुछ पता लग जाता है। मैं अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये मैंने एक साइड पर एक डायग्राम बनाई है। ये मैक्सिमम वैल्यू टॉप की वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू बॉटम की है। एवरेज हमेशा सेंटर में होनी चाहिए, लॉजिकल तो यही है। अच्छा, हमारे केस में अभी जो हमने ये एग्जांपल की है, अगर गौर करें तो 214 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और मिनिमम आ रही है 9.3। और अगर हम इनकी एवरेज निकालें 100, मीडियन इसका पॉइंट, मिड पे पॉइंट निकालें, वो 111 बनता है। हमारी एवरेज आ रही है 30.1। अगर इसका मैं इसको विजुअलाइज करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह का बनता है। मैक्सिमम 214 पे पहुंची हुई है, मिनिमम वैल्यू 9 है और एवरेज कहाँ पे आ रही, सिर्फ 214, थोड़ी सी। तो यहाँ पर इसको अगर आप अपने माइंड में परसीव करें ना, मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज अगर ये मीट नहीं हो रही, डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलती है। लेकिन वो अभी हमारे फार्मूले से भी पता लग गया कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी गलत है। यही सारे फार्मूले आप आगे लगाएं, मैं अब हाईलाइट कर देता हूँ जो मेरे इसमें गलतियाँ हैं। तो ये आपको इसमें कुछ गलतियां नजर आएंगी, कहीं को सेल खाली रह गया, कहीं पे पॉइंट लिख पहले दबाया गया, हो जाती है टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। वो इस तरीके से आप इनको कैप्चर कर सकते हैं। लास्ट जो इसमें हमने डिस्कस करना है, मैं करेक्ट कर रहा हूँ चीजें इसमें, ये मैंने उसके बाद आखिर में एवरेज, मैंने जो असल एवरेज लेनी थी 5 पौधों की, वो मैंने एंड पे निकाली है। पहले मैंने डाटा अपना करेक्ट किया, फिल्टर लगाकर उसमें गलतियां सारी दूर की हैं, अब मैंने उसकी एवरेज कैलकुलेट की है। लास्ट चीज जो इस प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस करनी है, दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप आज दफा आपके पास काफी बड़ी शीट होती है, तो मैं कहता हूँ यार आप देखें कि आपका डाटा कैसे बिहेव कर रहा है या आपकी ट्रीटमेंट्स क्या बता रही हैं आपको। तो बहुत ही आसान है, सिंपली आप, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने अपनी इस रेंज को सिलेक्ट करना है, वो ऊपर कॉर्नर पे एक बटन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपके पास जैसे मैंने ये पहला अभी एक कॉलम सेलेक्ट किया, मैं इसको लगाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कलर स्केल पे गया, पहला ही कलर स्केल चूज करके इसको लगा दिया। इसमें ग्रीन कलर टॉप वैल्यूज के लिए, हाईएस्ट वैल्यूज के लिए, रेड कलर लोएस्ट वैल्यूज के लिए। इसी तरीके से मैंने बाकी भी ये कलर्स लगा दिए। इन कलर्स को लगाने से मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे पता लगा कि अगर मैं T3 या T4 को गौर करूं, तो अगर किसी एक जगह पर किसी पौधे की किसी खास ट्रीटमेंट में कम वैल्यू आ रही है, थ्रू आउट दिस पैरामीटर आ रही है, मतलब मेरा सैंपल अच्छा था, मैंने सही पौधे सिलेक्ट किए। अगर मैं कह रहा हूँ कि पहला पौधा जो है वो बहुत थोड़ी प्लांट हाइट दे रहा है, तो बाकियों में भी ऐसे ही उसका रिजल्ट। तो ये एक अच्छी चीज़ के अलावा ऐसे सेटिस्फेक्शन है कि हाँ यार मैं ठीक काम कर रहा हूँ। इसी में एक आखिरी चीज अगर देखें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कंडीशनल बेनिफिट दे रही है। ऐसी चीजें जो हम अभी पीछे पकड़ नहीं पाए फार्मूलों से, एक सेल अगर गौर करें यहाँ पर, ये अभी भी वाइट है, ठीक है। ये सेल मिनिमम मैक्सिमम एवरेज इनसे नहीं पकड़ा गया था। इसमें हुआ क्या है, इसमें गलती से 2 बार पॉइंट लग गया, 7.8 पॉइंट लिखा गया, ये नंबर नहीं रहा, ये टेक्स्ट बन गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को नहीं लगती तो वो वाइट हो गया। तो वो ऐसी चीजें जो फार्मूले से नहीं पकड़ी गई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पकड़ी गई है। आप इसको जूम करके 7.8 को चेंज करके 7.8 लिखें और आपका डाटा ठीक हो जाएगा।
एंड दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं जो भी हमने सारी बातें की हैं, तो प्री प्लानिंग में ये जस्ट 4 पॉइंट्स हमने मेन डिस्कस किए, ठीक है, कि ब्लॉक वाइज अरेंज करें चीज़ों को, थोड़ी स्पेस रखें। डाटा रिकॉर्डिंग में हमने बात की, जब हम फील्ड में उतरेंगे कभी भी वो सर का बाइसनेस वाला वर्ड ज़हन में नहीं बिठाना कि अनबाइस्ड होना है, अनबाइस्ड होना है। उसमें थोड़ा सा बाइस्ड होना है, लेकिन वो इस हवाले से बाइस्ड होना है कि यार ओवरऑल पिक्चर क्या आ रही है। बच्चे क्या करते हैं, फील्ड में गए हैं, ये सारे फूल लगे हुए हैं, वो जो सबसे करीब वाला है उससे डाटा ले लेंगे, वो यार आगे किसने जाना है, क्यों शूज गंदे करते हैं। लेकिन वो जब फील्ड को ओवरऑल देखते हैं वो कहते हैं यार सेंटर से तो सारा ही खराब है, सिर्फ कॉर्नर वाला पौधा अच्छा है। तो इसका डाटा नहीं लेना, वहीं से लेना जहाँ पे अक्सर ये प्लांट्स पाए जाते हैं। अच्छा, लास्ट जो इसमें हमने आज डिस्कस किया वो ये कि कुछ कमांड्स हमने डिस्कस किए हैं, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कोई सवाल है तो पूछ लें काइंडली जी। एनी क्वेश्चन? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।